Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve the exercise 2.3 from chapter 2 fractions and decimals of class 7 ML Agarwal. Our first question is evaluate the following. First part is 7 into 3 by 5. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं इवेल्युएट मीन्स क्या होता है, वैल्यू फाइंड करने होते हैं. क्लियर. तो यहाँ देखिए क्वेश्चन हमारा 7 इंटू 3 बाई 5. तो 7 के नीचे में कुछ भी नहीं है ना, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा क्या है 1 हमारा मेंशन नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ हम 1 लिख लिए. अब देखिए यहाँ पे 7 बाई 1 इंटू 3 बाई 5. अब कोई भी एक दूसरे से रिड्यूस नहीं हो रहा है. जब रिड्यूस नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, तो 7 3 जा 21 बाई 1 इंटू 5 इज 5, तो 21 बाई 5. क्लियर. तो अब ये हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो इम्प्रॉपर को तो हम एज इट इज नहीं छोड़ सकते हैं, है ना. तो इसे हम एक बार फिर से डिवाइड करेंगे. 5 से 21 को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 4 एज अ होल नंबर एंड 1 बाई 5, है ना. 4 जा 20, 20 प्लस 1 इज 21, तो 21 बाई 5. क्लियर. तो 4 एंड 1 बाई 5 इज द आंसर. द नेक्स्ट वन इज 21 इंटू 3 बाई 14. तो लिख लेंगे 21 बाई 3 बाई 14. अब यहाँ भी देखिए 21 के नीचे कुछ नहीं, यानी कि 1 है. कहने का मतलब ये है कि ये 21 हमारा न्यूमरेटर है ना. जब ऐसा फ्रैक्शन हो तो ये हम न्यूमरेटर में मानते हैं इसे. ठीक है, तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे देखिए हमारा ये 7 के टेबल से रिड्यूस हो जाएगा, है ना. 7 2 जा 14 एंड 7 3 जा 21. अब तो कोई रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया 3 इंटू 3 इज 9 बाई 2. अगेन ये इम्प्रॉपर में है, तो इम्प्रॉपर में होगा तो हम इसे एक बार और डिवाइड करेंगे ताकि मिक्स्ड बन जाए. तो ये हमारा हो गया 4 2 जा 8 एंड प्लस 1 इज 9. 4 1 बाई 2 इज द आंसर. क्लियर. थर्ड पार्ट इसका आप देख लेते हैं. थर्ड में हमारा है 3 2 बाई 5 इंटू 8. तो ये देखिए ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 इज 17, तो 17 बाई 5. तो वही हम लिख लेंगे 17 बाई 5 इंटू 8. कुछ भी नहीं है 8 के नीचे, तो 1 है ना. कहने का मतलब 8 क्या है, हमारा न्यूमरेटर है, ऊपर का पार्ट है. अब देखिए यहाँ तो कोई भी एक दूसरे से रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 17 इंटू 8. तो 17 इंटू 8 यानी कि 17 8 जा होता है 136 बाई 5. अब ये तो एक दूसरे से रिड्यूस नहीं होगा, किसी से रिड्यूस नहीं हो रहा, तो हम 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो मिक्स्ड में आंसर हमारा आ जाएगा, और वो होगा हमारा 27 5 जा 135 प्लस 1, है ना, इज 136 इज द आंसर. क्लियर. 27 1 बाई 5. फोर्थ वन इज 5 इंटू, अगेन ये मिक्स्ड में है, तो ये क्या हो जाएगा 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 इज 27. तो 5 इंटू 27 बाई 4. 5 के नीचे 1 मान लेंगे, लिख लेते हैं. नहीं भी लिखेंगे फिर भी काम चलेगा, ये मैं आपको समझाने के लिए बार बार लिख रही हूँ, है ना. इज इक्वल टू, तो 5 इंटू 27, क्योंकि रिड्यूस तो कोई हो नहीं रहा तो मल्टीप्लाई करेंगे. तो 5 इंटू 27 ये हमारा हो जाता है 135 अपॉन 4. अब फिर से हमें 4 से 135 को डिवाइड करेंगे क्योंकि ये इम्प्रॉपर बन गया और ये किसी से रिड्यूस नहीं हो रहा है. तो इक्वल टू मिक्स्ड में आंसर हमारा क्या आ जाएगा 33 4 जार 134, नहीं 33 4 जार ये आपका हो जाता है 132. 132 प्लस 3 इज 135, है ना. तो 33 एज अ होल नंबर 3 बाई 4 इज द आंसर. 33 3 बाई 4. क्लियर. नाउ क्वेश्चन 2 इज, तो इसमें हमें फाइंड 2 बाई 3 ऑफ 18. क्लियर. तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 2 बाई 3. ऑफ का मतलब यहाँ ऑफ लिखा होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन देते हैं, एंड ये 18. अब देखिए 18 के नीचे कुछ नहीं, यानी कि 18 बाई 1. कहने का मतलब 18 न्यूमरेटर में ऊपर में है. ठीक है. अब यहाँ हम रिड्यूस कर लेंगे, तो 3 1 जार 3 एंड 3 6 जार 18. तो ये हमारा क्या हो गया 2 इंटू 6 इज 12 इज द आंसर. क्लियर. द नेक्स्ट वन इज 1 बाई 2 ऑफ, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन देंगे. देन 4 2 बाई 9, तो 9 4 जार 36, 36 प्लस 2 38. तो ये हो गया हमारा 38 बाई 9. अब यहाँ भी हम रिड्यूस कर लेंगे. 2 1 जार 2 एंड 2 19 जार 38. ये हमारा हो गया 9 इज इक्वल टू 19 बाई 9. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसे एज इट इज हम नहीं छोड़ सकते, इसे फिर से हम डिवाइड करेंगे 9 से.
19 को। तो ये हमारा हो जाता है 2 9 जार 18 प्लस 1, 2 1/9 इज द आंसर। क्लियर। द थर्ड वन इज 5/8 लिख लेंगे इंटू, इसी तरह से अब 9 2/3, तो 9 2/3 हमारा क्या हो गया, 9 3 जार 27, 20 प्लस 2 इज 29, तो 29/3। अब यहाँ देखिए कोई भी एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो 5 × 29 ये हमारा हो जाता है 145 डिवाइडेड बाई 8 × 3 इज 24। तो इसकल टू फिर से इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 1/24 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 3 इज इवेल्युएट द फॉलोइंग। अब हमें यहाँ इवेल्युएट करना है, फिर से वैल्यू फाइंड करनी है। 3/7 × 5/9, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 3/7 × 5/9। फर्स्ट यहाँ क्वेश्चन हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या कोई रिड्यूस हो रहा है आपस में, तो हो रहा है 3 and 9, तो 3 1 जार 3 एंड 3 3 जार 9। अब तो कोई रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो इसकल टू 5/7 × 3 इज 21 इज द आंसर। क्लियर। अब ये तो इम्प्रॉपर है नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर बिग है। डिनोमिनेटर जब हमारा बड़ा नंबर हो एंड न्यूमरेटर छोटा हो, ठीक है, तो उसको आंसर में हम आगे करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही पे रहने देंगे। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज 2/5 × 5 4 जार 20 प्लस 1 इज 21/4। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी हमारा रिड्यूस हो रहा है, 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4 इक्वल टू क्या हो गया, 21/5 × 2 इज 10, 21/10। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है, तो 10 से 21 को हम डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 2 10 जार 20 एंड प्लस 1 इज 21। तो 2 एज अ होल नंबर 1/10 इज द आंसर। थर्ड वन 2 1/3, तो इसे हम पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 3 2 जार 6 प्लस 1 7/3 इंटू, अब ये हो गया 5 4/21, ये हमारा हो जाता है 109/21। तो देखिए यहाँ भी रिड्यूस हो रहा है, 7 1 जार 7, 7 3 जार 21। अब तो कोई रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो लिख लेंगे हम इज इक्वल टू 109/3 3 जार 9। अब अगेन इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 12 1/9 इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट 3 1/6 × 7 4/23, तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके हम लिख लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 19/6 इंटू, ये आपका हो जाता है 165/23। तो यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा हमारा, तो 3 2 जार 6 एंड 3 से 165 कर लेते हैं, तो 3 5 जार 15 एंड अगेन 3 5 जार 15। अब यहाँ देखिए अब तो कोई डिवाइड नहीं होगा, तो इसकल टू हमारा क्या हो जाएगा 19 × 55। तो 19 × 55 आपका आ जाता है 1045/23 2 जार, तो देखिए 2 3 जार 6 2 2 जार 4, ये आ गया हमारा 46। अब इसे हम फिर डिवाइड करेंगे क्योंकि आपस में तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमें मिक्स्ड में आंसर आएंगे। तो 46 से 1045 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 2233/46 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 4 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब यहाँ भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो 1/3 ऑफ ₹42, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 1/3 ऑफ का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन देंगे एंड ये ₹42। तो देखिए यहाँ 3 से तो 42 रिड्यूस हो जाएगा, 3 14 जार 42, तो 14, तो इसकल टू ₹14, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट 3/7 ऑफ मत इंटू एंड 4 2/3, ये हमारा हो जाएगा 4 3 जार 12 प्लस 2 इज 14/3। अगेन ये हमारा रिड्यूस हुआ, 3 से 3 कैंसल एंड 7 1 जार 7 7 2 जार 14। तो ये हमारा कितना आंसर हो गया, इक्वल टू kg है, तो 2 kg इज द आंसर। द थर्ड वन इज 4 1/2 टाइम्स ऑफ 5 1/2 मीटर्स। तो 4 1/2 का क्या हो जाएगा, 2 4 जार 8 एंड 1 9/2 इंटू, ये हमारा हो गया 11/2। कोई किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये अदर क्वेश्चन का है, तो इसकल टू क्या हो जाएगा 11 9 जार 99/4। 4 से अब इसे 99 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 24 3/4 इज द
आंसर। नाउ क्वेश्चन 5 इज विच इज ग्रेटर। अब यहाँ में पूछा जा रहा है कि कौन बड़ा है, 2/7 ऑफ 3/4 बड़ा है या 3/5 ऑफ 5/8 बड़ा है। ठीक है, तो लिख लेंगे हम 2/7 ऑफ का जगह पे मल्टीप्लाई का साइन 3/4 और अब दूसरा फ्रैक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे 3/5 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई का साइन एंड ये 5/8। तो यहाँ पे क्या रिड्यूस होगा तो उसे हम रिड्यूस कर लेंगे। तो 2 1 जार 2 2 जार, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया और तो कोई नहीं डिवाइड हो रहा है, तो हम लिख लेंगे ये 1 × 3 इज 3/7 × 2 3/14 और ये हमारा हो गया 3/8। तो देखिए ये दो फ्रैक्शन हमारा आ गया। अब इसमें हमें देखना है कि कौन ग्रेटर स्मॉलर है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से समझिए आप, जब हमारा न्यूमरेटर इक्वल होता है ना, जब न्यूमरेटर इक्वल होगा फ्रैक्शन में, जब न्यूमरेटर इक्वल होता है देन डिनोमिनेटर में जो आपका छोटा नंबर होगा ना वो हमारा ग्रेटर कहलाता है। तो देखिए न्यूमरेटर इक्वल है तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 14 और 8, तो 14 और 8 में छोटा नंबर हमारा 8 है ना, नंबर तो छोटा है 1 2 3 इस काउंटिंग में तो 8 छोटा है 14 से, बट ये डिनोमिनेटर में है। तो ये कहने का मतलब कि डिनोमिनेटर में जब छोटा नंबर होगा तो वो हमारा ग्रेटर कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3/8 बिगर नंबर है, तो इसी का हम फ्रैक्शन लिख लेंगे। ओरिजिनल फ्रैक्शन 3/8 का ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा 3/5 और 5/8, इस पार्ट का ये आंसर है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे और 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर। क्लियर, तो ये हमारा आंसर हो गया। द सेकेंड वन इज 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7। तो इसे हम कर लेते हैं, यहाँ से मैं कर लेती हूँ। तो ये लिख लेंगे फर्स्ट 1/2 × 6/7 और ये 2/3 × 3/7। तो यहाँ पे देखिए 2 1 जार 2, ये डिवाइड नहीं, ये गलती से हो गया। ठीक है, ये 1 है आपका। 2 3 जार 6, 3 से 3 कैंसिल हो गए, तो ये हमारा क्या बच रहा है 3/7 एंड ये पोर्शन 2/7। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर हमारा इक्वल है। जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो न्यूमरेटर में जो बिग नंबर है वो बिग ही होगा, है ना। तो 3 और 2 3 बड़ा है, तो यानी कि 3/7 ग्रेटर है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन लिख लेंगे। देयरफॉर 1/2 ऑफ ये 6/7 इज ग्रेटर। गॉट इट। नाउ क्वेश्चन 6 इज if 1 meter cloth cost ₹31 3/4 find the cost of 5 1/2 meter of cloths। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट कहाँ से लिखते हैं, देखिए फाइंड हो या हाउ मेनी के बाद जो क्वेश्चन जहाँ से हमारा स्टार्ट होता है उसी में से स्टेटमेंट लेते हैं, है ना। जैसे फाइंड है तो यहाँ क्या हमारा पूछा जा रहा है कॉस्ट, यानी कि द कॉस्ट, कॉस्ट को हम इक्वल टू के बाद लिखेंगे। कॉस्ट पूछा जा रहा है तो इसमें देखिए कॉस्ट हमारा ये रुपीज़ है इतना, तो कॉस्ट को ना पहले इक्वल टू का हम साइन दे देते हैं ऐसे। तो कॉस्ट यहाँ पे हम लिख लेंगे ₹31 3/4, ये हमारा कॉस्ट है, यानी कि हमें स्टेटमेंट कॉस्ट से बनाने स्टार्ट करने हैं। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट दिया हुआ 1 मीटर क्लॉथ का, तो यहाँ लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू। ठीक है, इस तरह से जब आप करोगे ना तो स्टेटमेंट में आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एक ट्रिक है लिखने का। ठीक है, चलिए तो अब हम लिखते हैं आगे। अभी इस है ना 5 1/2 मीटर क्लॉथ का हमें कॉस्ट निकालने, तो फर्स्ट इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में यहाँ लिख लेते हैं साथ के साथ। तो रुपीज़ है तो ये हमारा यहाँ पे रुपीज़ हो गया, एंड ये जब आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे 31 3/4 तो ये हमारा आ जाता है 127/4 रुपीज़। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर की जगह में पूछा जाए 5 1/2 मीटर सॉरी, तो इसका हम निकालेंगे इम्प्रॉपर में, तो क्या होगा 5 2 = 10 एंड 1 11, तो 11/2 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू, अब ये 1 से तो बिगर है, 1 मीटर का दिया हुआ है, वो 11/2 का हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 127/4 × 11/2। अब देखिए यहाँ तो कोई एक दूसरे से रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसका टू क्या हो जाएगा 127 × 11। जब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1397/8। अब ये इम्प्रॉपर, इसे हम तो इस तरह से छोड़ नहीं सकते, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो अगेन हम 8 से 1397 को डिवाइड करेंगे,
तो आपका आंसर आ जाएगा ₹174 and 5/8 is the answer. Clear? Now question 7 is, if the speed of a car is 105 km per hour, find the distance covered by it in 3/5 hours. तो ये हमारा स्पीड दे रखा है ना, एंड ये इतना आवर्स ये हमारा टाइम है, तो वही हम लिख लेंगे स्पीड इज इक्वल टू 105 1/5 इजकल टू सॉरी इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो गया 526/5 किलोमीटर पर आवर, टाइम 3/5 आवर्स दिया है, इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया तो ये हो गया 18/5 आवर्स। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड द डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो हम लिख लेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड हमारा क्या है 526/5, तो यही लिख लेंगे 526/5 इंटू, यहाँ पे अब टाइम का लिख लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में जो हमने कन्वर्ट किया 18/5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोई भी एक दूसरे से रिड्यूस नहीं हो रहा है ना, कोई किसी से रिड्यूस नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे इसे आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 5 × 5 इज 25 एंड 526 इंटू 18 जब हम करेंगे तो ये आपका आ जाता है 9468। अब हम 25 से 9468 को क्या करेंगे आपस में डिवाइड करेंगे 25 से इसे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 378 एंड 18/25 किलोमीटर इज़ द आंसर। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपके माइंड में आएगा कि यहाँ तो आवर भी लिखा है, फिर यहाँ आवर हमने क्यों नहीं लिखा आवर, क्योंकि डिस्टेंस निकालने हैं। दूसरी बात ये हमारा किलोमीटर पर आवर है ना, यहाँ चलिए लिख के ही लिख कर लेते हैं जो डाउट ही नहीं हो, किलोमीटर पर आवर है ये हमारा डिस्टेंस, सॉरी ये स्पीड हमारा किलोमीटर पर आवर है, टाइम में आवर्स है, तो देखिए आवर्स टू आवर कट गया डिवाइड हो गया तो हमारा किलोमीटर बच गया, यही किलोमीटर हम यहाँ लिख लेते हैं। गॉट इट? तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।